नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हिंदी दिवस पर आज कई कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार के साथ निजी संगठनों के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी। राज्य के पावर प्लांटों में कोयले का संकट, त्योहारों को देखते हुए बिजली कटौती शुरू। और राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी, राजधानी जयपुर में कल महज 14 नए संक्रमित मिले। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी दिवस देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक विशेष कविता हिंदी को कुछ इस तरह बयां करती है। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी ने बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह दी कविराय मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर इसके गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिंदी दिवस पर गुजरात के सूरत में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देशभर से हिंदी भाषा के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इधर प्रदेश में भी हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बीकानेर में हिंदी भाषा सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में कई स्थानों पर आज से हिंदी पखवाड़े की भी शुरुआत हो रही है। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने से जुड़े एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। संचार मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य विषय 5G और भविष्य के लिए गति शक्ति परिकल्पना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है। कार्यक्रम के दौरान शिष्टमंडल स्मार्ट सिटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के बीच समन्वय और वित्तीय अवसर बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। सरकार के साथ निजी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और उत्साही युवा राज्य भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना के समय किए गए सामूहिक प्रयासों के समान ही लंपी रोग के खात्मे में भी मिलकर प्रयास करने होंगे। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री कटारिया ने कहा कि सरकार इस रोग के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौवंश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है और इसे बचाने के लिए सभी वर्गों को आगे आना होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में जयपुर में हुई विभागीय बैठक में श्री खाचरियावास ने अधिकारियों को आवेदन पत्रों की जांच और इनके समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के दौरान कोई कमी पाए जाने पर इनको 30 दिनों के अंदर सुधारा जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्रों की पूरी जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी और आवेदन पत्र पूरी तरह से सही पाए जाने पर ही आवेदक का नाम जोड़ने का निर्णय किया जाएगा। श्री खाचरियावास ने ई मित्र केंद्रों की मॉनिटरिंग करने और फर्जी आवेदनों के प्रति सतर्क रहने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में थर्मल पावर प्लांटों पर कोयले की कमी का संकट होने लगा है। इसके चलते बिजली उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है। बिजली की किल्लत से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को औसत 6-7 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 60 से 70 लाख यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। प्रदेश में लोड शेडिंग कर फीडर्स से भी बिजली की कटौती की जा रही है। त्योहारों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों में बिजली कटौती की जाने लगी है। काले सिंध, कोटा, सूरतगढ़ और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की आपूर्ति के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश प्लांट में कुछ दिन का कोयला बचा है। इधर एकाएक गर्मी बढ़ने से प्रदेश में इन दिनों बिजली की कुल खपत एक दिन में 31 करोड़ यूनिट के पार पहुंच गई, जो पिछले महीने की सर्वाधिक खपत 27 करोड़ यूनिट से भी 4 करोड़ यूनिट ज्यादा है। इधर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली में भी करीब 2000 मेगावाट बिजली की कमी बनी हुई है। इस बीच छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में ईंधन की कमी से बंद हुई 250 मेगावाट की यूनिट फिर से चालू कर दी गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले सामने आए, जबकि 56 मरीज स्वस्थ हुए। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सीकर में सबसे अधिक 20, राजधानी जयपुर में 14, अलवर में 12, जोधपुर में 10 नए मरीज मिले। इसके अलावा पाली में 7, कोटा और दौसा में 6-6, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में 5-5, नागौर में 3, अजमेर, श्रीगंगानगर, करौली और उदयपुर में 2-2 और सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर तथा भरतपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 1305 हो गई है। हनुमानगढ़ जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की सहायक नहरों को 4 में से 2 समूहों में चलाकर किसानों को सिंचाई का पानी दिया जाएगा। इस व्यवस्था से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त ने कल संभाग का दौरा कर इस व्यवस्था का अनुमोदन किया। फिलहाल इंदिरा गांधी नहर 3 में से 1 ग्रुप में चलाई जा रही है, जिससे 25 दिनों के अंतराल में पानी मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में इन दिनों रात में आकाश में चमकदार रोशनी की श्रृंखला देखी जा रही है। इसके चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अलवर के बाद हनुमानगढ़ में भी इस तरह की लाइटें देखी गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लाइटों की ये श्रृंखला पृथ्वी के निकट से गुजर रहे श्रृंखलाबद्ध उपग्रहों की कतारें हैं, जो वायुमंडल के निचले स्तर से होकर अपने कक्ष से होकर चक्र पूरा कर रहे हैं। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आज से जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 40 लाख रुपए इनामी राशि की इस प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि जयपुर ओपन गोल्फ विश्व स्तरीय आयोजन है। इसका दुनिया भर के पेशेवरों को साल भर इंतजार रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंदी दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में गौवंश में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार के साथ निजी संगठनों के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है।
राज्य के पावर प्लांटों में कोयले का संकट होने लगा है। त्योहारों को देखते हुए बिजली कटौती शुरू की गई है। और राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में कल महज 14 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।